नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। फिर आपको यहीं पे आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बस्ती लाइफ लाइन हॉस्पिटल है और जो कि 2 महीने से काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं, ये कल शाम की ये न्यूज़ है। एक दिलीप कुमार करके हैं बस्ती से, उन्हीं की न्यूज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और वो न्यूज़ शायद पेपर में भी निकला हो, नहीं निकला हो, कह नहीं सकता, लेकिन अगर न्यूज़ ऑथेंटिक थी, अगर वो न्यूज़ चलने योग्य थी, तो उसके हिसाब से उसका जो हेडलाइन था न्यूज़ का कि डीएम ने लाइफलाइन हॉस्पिटल में नवजात गहन चिकित्सा इकाई तत्काल बंद करने तथा उनके विरुद्ध एफआईआर करने का निर्देश दिया था। अब वो निर्देश अगर वाकई में डीएम महोदय बस्ती ने दिया है तो उसकी अवहेलना क्यों की जा रही है, और अगर वाकई में नहीं दिया गया है तो इस तरह की न्यूज़ क्यों प्रचारित की जा रही है। दोनों पे सवालिया निशान खड़ा होता है। आप दिन के इस टाइम में बज रहे हैं, मैं आपको बता दूं 1:30 बजने वाले हैं और 1:30 बजने में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हॉस्पिटल कहीं से भी आपको सील या बंद दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसा कि आप अंदर से भी हम कहेंगे, एक बार दिखाइएगा कैमरामैन साहब, अंदर भी ये अभी आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल चल रहा है और आराम से चल रहा है, बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। अगर डीएम ने वाकई में ये आदेश पारित किया है, जिस तरह से ये न्यूज़ चली हुई है, तो या तो फिर जिले में डीएम का कोई अस्तित्व नहीं है इस बस्ती डिस्ट्रिक्ट का। अगर अस्तित्व नहीं है तो यहाँ पे किस लिए ये लोग खड़े, थोड़ा इन लोगों को भी दिखाइएगा साहब, कैमरामैन साहब, इन लोगों को भी दिखाइएगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता, जो भी हिंदू संगठन के और इनके सहयोगी कार्यकर्ता है, वो यहाँ आके बैठे हुए हैं। इससे पहले भी चैनल पे आप लोग देख भी चुके होंगे कि किस तरीके से उस दिन हंगामा हुआ था। और यहाँ के जो बस्ती सदर एसडीएम है वो खुद आके यहाँ पे ये बोल के गए थे कि हॉस्पिटल बंद होगा, नए किसी भी बच्चों की भर्ती यहाँ पे नहीं होगी। इस तरीके से ऑन कैमरा बोल के गए थे वो, लेकिन एसडीएम की बात नहीं चल रही है। डीएम ने इस तरीके से आदेश दिया है, अगर चूंकि उसकी आदेश कॉपी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है तो मैं आपको क्लियरिटी नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ चली कल बस्ती में, पोर्टल की न्यूज़ है, और उस न्यूज़ के हिसाब से अगर डीएम ने आदेश पारित वाकई में कर दिया है तो ये हॉस्पिटल बंद क्यों नहीं है। अगर पूरे बस्ती महकमे में ये जो भी यहाँ पे बैठे हुए अधिकारी हैं, अगर अधिकारियों की देख रेख में अगर ये हॉस्पिटल बंद नहीं हो रहा है तो आप सोच सकते हैं या तो न्यूज़ गलत चलाई जा रही है या ऑथेंटिक चीजें नहीं आपको या आप लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। दोनों में से जो भी है बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, पूरे व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान ये खड़ा करता है। चूंकि अगर डीएम ने ही आदेश पारित किया हो और उसकी अवहेलना इस प्रकार हो रही हो कि 1:30 बजे तक उसकी कायमी नहीं हो पा रही है, अगर यहाँ पे पुलिस प्रशासन बल द्वारा सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को केवल कुचला जा रहा है, तो ये भी सवालिया निशान खड़ा करता है। इसके पहले आपने न्यूज़ में ही पढ़ा होगा कि जो सीएमओ महोदय थे, उन्होंने ये बताया कि ये हॉस्पिटल फर्जी तरीके से लड़कों को रख के यहाँ पे इलाज कर रहा है। अगर सीएमओ की बात मान ली जाए, अगर डीएम महोदय की ये बात मान ली जाए कि वाकई में इसको बंद करने और इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करने की बात डीएम ने कही है, अगर डीएम ने वाकई में ये बात कही है तो उस आदेश को अगर यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं बताया जा रहा है या नहीं बंद कराया जा रहा है, या तो पुलिस प्रशासन के पास वाकई में उसकी कॉपी अभी तक नहीं पहुंची, और अगर नहीं पहुंची तो ये डीएम कार्यालय, डीएम महोदय बस्ती और जितने भी पुलिस विभाग के व्यक्तित्व हैं उन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि एक हॉस्पिटल जो कि इस तरीके से सीएमओ के जांच में, एसडीएम महोदय के जांच में, एडीएम महोदय के जांच में और जो भी वहाँ की समिति कमेटी गठित की गई थी उसके देखरेख में जो भी जांचें आई है और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये पता चला और जिस तरीके से न्यूज़पेपरों में छपा,
उसके हिसाब से भी अभी तक ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और अगर डीएम की बातों का अवहेलना अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सोच सकते हैं ये जो बस्ती लाइफलाइन हॉस्पिटल है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे डीएम ऑफिस भी है, और आप सोच सकते हैं यहाँ पे उन्हीं का आवास भी है, एसपी ऑफिस भी बगल में है। लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि आम लोगों पे इस हॉस्पिटल का क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग अपने दर्द को लेके डीएम या एसपी या पुलिस विभाग के पास जाते हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के पास जाते हैं, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल आप देख ही रहे हैं, अगर वो आदेश हमको मिला तो वो भी आपको चैनल पे दिखाएंगे। अगर हॉस्पिटल में इस तरीके से मनमानी चल रही है स्वास्थ्य विभाग की, तो आप सोच सकते हैं कि आम लोगों को न्याय किस तरीके से मिलेगा। और प्रोटेक्ट जो है बजरंग दल का, हम कहेंगे कैमरामैन साहब दिखाइए इन लोगों को भी। और यहाँ पे जिस तरीके से आए दिन रास्ते में आवागमन बाधित होता है, ये भाई साहब आप कब आई हैं? आज ही आए? फिर से नई भर्ती लिए हैं क्या? दवा लेने आए थे, भर्ती नहीं ले रहे हैं क्या? नहीं, भर्ती ले रहे हैं मगर हम करे नहीं भर्ती कह रहे थे लेने के लिए नहीं? पहले क्या आज आए नहीं। कब आए थे आप? भैया आज ही आए। अच्छा, आपका नाम क्या है? इरफान जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आज आए हैं यहाँ पे मझुआ खुजरी से? कहाँ है पर्ची? आज पहली बार है? पर्ची दिखाइए, आज की है। चलिए दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाइएगा कैमरामैन साहब। 21-12 ठीक है, हम कहेंगे कैमरामैन साहब एक बार दिखाइए इसको। आदेश के बाद भी पेशेंटों को देखा जा रहा है। आपके पहले भी कितने पेशेंट आ चुके हैं? एक भी बार नहीं, नहीं, आप पहली बार आए हैं आज। आपके पहले भी कोई पेशेंट आके जा चुका है यहाँ पे? काफी लोग जा चुके। अब आप सोच सकते हैं, ऑन कैमरा यह व्यक्ति बता रहा है कि अभी भी हॉस्पिटल में जो भर्ती है वो ली जा रही है, जैसे ही चेकअप है वो भी किया जा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि डीएम या एसडीएम या सीएमओ यहाँ के जो भी ये तीनों जो सूत्रधार इस चीज के आज बने हुए हैं, या इनकी जो प्रभुत्ता है वो खत्म हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट से, या उनकी कोई प्रभुत्ता बची हुई है? अगर उन लोगों के आदेश के बावजूद जिस तरीके से आम व्यक्ति बता रहा है कि इसमें अभी भी भर्ती चालू है, अभी भी देखा जा रहा है, जिस तरीके से एक नॉर्मल हॉस्पिटल की कार्रवाई होती है उस तरीके से अभी चल रही है। अब आप सोच सकते हैं कि ये बड़ा सवालिया निशान है कि नहीं है। क्या इन लोगों की मांगे ये गलत है या सही है, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। लेकिन जिस तरीके से ये महकमा सवालिया निशान खड़ा करवा रहा है अपने ऊपर ही, ये पूरे शासन पे, योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति पे सवालिया निशान खड़ा करता है। और क्या यही जीरो टॉलरेंस है भाजपा की? इसमें भी आप ही को बताना पड़ेगा, और आम लोग भी इस चीज को देख ले कि आज ये 2 महीना समथिंग हो जा रहा है, और इसी को लेके 2 से तीसरी बार बजरंग दल वालों ने धरना भी दिया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे कि तथाकथित लोग बीजेपी का ही कहीं ना कहीं बजरंग दल या हिंदू संगठन अंश होता है, अपने ही सरकार में इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे रोज भर्ती हो रही है, और आए दिन रोज नॉर्मल तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल जैसा भी होगा आप लोगों को यूं ही दिखाते रहेंगे। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।